इसी को मालूम होएगा सबको, ठीक है। तो इस चूंकि जब इतना मालूम होगा तो इसके मिसयूज भी होंगे, ठीक है। अब इसमें यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जब कोर्ट में चैलेंज किया गया तो कुछ बेसिस पे चैलेंज किया गया, ठीक है। पहला जो बेसिस था वो ये था कि ये जो है अब केवल गवर्नमेंट का मालूम होगा लेकिन बाकी किसी पब्लिक को नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम एज अ वोटर क्या कहते हैं, हमको क्या ये जानने का हक नहीं है कि कौन सी पार्टी कहां से पैसा लेके आ रही है? हमको जानने का हक है, हमको बिल्कुल जानने का हक है, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर, ठीक है, हमको ये जानने के जो हमारा सूचना और नहीं सॉरी सूचना नहीं, जो हाँ जो अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी है उसके अंदर ही क्या कहते हैं हमारा सूचना का अधिकार भी आता है, ठीक है। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ही आता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है, मतलब सूचना या आपकी सूचना का अधिकार है वो अभिव्यक्ति के तो का जो अधिकार है उसके अंदर उसका ही एक पार्ट, उसका ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है जानना कि कौन सी पार्टी कहां से पैसा लेके आ रही है, ठीक है। कहां से पैसा लेने का आने का मतलब है कि कहां कौन उसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन दे रहा है, ठीक है। अगर हमको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट जो भी अपने इलेक्शन में पैसा खर्च करेगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या है वो खर्चा जो है खर्चे का ब्यौरा किसको देगा, इलेक्शन कमीशन को देगा, और इलेक्शन कमीशन क्या करेगा उसको अपनी साइट पे पब्लिश करेगा। तो उस साइट पे जाके हम लोग देख सकते हैं कि किस कैंडिडेट ने कितना पैसा खर्च किया था किस इलेक्शन में, ठीक है, ये हमको पता लग जाएगा। तो अगर हमको ये जानने का अधिकार, ये हमारे जानने का ही अधिकार है, सूचना का अधिकार है, जिसके तहत हमको पता लग रहा है कौन सा कैंडिडेट कितना पैसा खर्च कर रहा है, तो उसी सूचना के अधिकार के तहत हमको ये भी जानने का अधिकार है कि वो कैंडिडेट या वो पॉलिटिकल पार्टी कहां से पैसा लेके आ रही है, ठीक है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हो रहा था, हमको नहीं पता लग रहा था, केवल गवर्नमेंट को पता था कि कहां से आ रहा है पैसा, ठीक है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी कहां से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सूचना का जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। हमको बिल्कुल जानने का अधिकार था कि क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये रखा गया कि जो आम नागरिक को ये जानने का अधिकार है, उसको सूचना का अधिकार है, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहां से, किस आदमी से, किस कंपनी, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड मैंने अपने रिस्पेक्ट में बताया है कि ये मैं खरीदूंगा, ठीक है, यहां पे तो मैं हूं, यहां पे एक आदमी भी हो सकता है सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो हमको ये जानने का अधिकार है कि कौन सी कंपनी किस क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है, ठीक है, या फिर कौन सा बड़ा आदमी किसको दे रहा है, ठीक है। हम लोग तो देंगे, हम तो 1000 रुपए दे पाएंगे, ठीक है, लेकिन जो 1 करोड़ वाला है वो कौन, वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देगी ना, मतलब सॉरी बड़ी कंपनी देगी ना। तो हमको जानने का अधिकार है कि मतलब कि ये पार्टी टाटा बिरला या जो भी है, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं, लेकिन क्या कहते हैं ये किसको पैसा देते हैं आखिर, हमारा ये जानने का अधिकार है। और ये जो हमारा जानने का अधिकार था, सूचना का अधिकार था, वो उसका उल्लंघन हो रहा था, हमारे मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा था, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, ठीक है। इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड में प्रॉब्लम थी, ठीक है। फिर दूसरा, ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। फिर दूसरा ये था कि इसमें क्या है, कंपनी दे सकती है पैसा, ठीक है, कंपनी क्या कहते हैं, कंपनी डोनेट कर सकती है। तो कंपनी क्या कहते हैं डोनेशन क्यों करेंगी, कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन इसलिए करेंगी क्योंकि उनको गवर्नमेंट से कुछ फायदा लेना होगा, ठीक है, उनको कुछ फायदा लेना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल उनको कहीं का लाइसेंस लेना होगा, ठीक है, उनको कोई अपने फेवरेबल पॉलिसी बनवानी होगी, ठीक है, उनको क्या कहते हैं कहीं की लीज लेनी होगी, उनको कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि आप भाई हमको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू इतना पैसा दे दो 1 करोड़, अब बदले में हम ये पॉलिसी आपको बना के दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका, ये क्या हो रहा है आपका भ्रष्टाचार, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज किस लिए हो रहा था, भ्रष्टाचार करने के लिए भी हो रहा था, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज भ्रष्टाचार के लिए हो रहा था, और इसको एक इंग्लिश में है क्यों इसका एक वर्ड है, ठीक है, जिनका इंग्लिश माध्यम है
वो लिखें इसको, ठीक है, कुड प्रो क्यो, ठीक है। मतलब कुड प्रो का मतलब ये होता है, लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, बदले में आप मेरे लिए कुछ करोगे। तो कंपनी क्या करती थी कि उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा देती थी, बदले में अपने फेवरेबल पॉलिसी बनाती थी, ठीक है। सर इसके लिए गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल नहीं होती? हाँ, नहीं अकाउंटेबल होती है ना, क्योंकि आप जान ही नहीं सकते हो किसने किसको पैसा दिया है, किस कंपनी ने क्या कहते हैं। गवर्नमेंट को मालूम होगा, गवर्नमेंट थोड़ी ना बताएगी हमको कौन सा क्या कहते हैं किसने पैसा दिया, तो हमने किसके पैसा लेके। आपने बोला कि हमें राइट है ये पूछने, हाँ, हमें पूछने का है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है, कोई हमें बता नहीं रहा है। हमारे सूचने का अधिकार तभी पूरा होगा ना जब कोई हमको सूचना दे आके। तो ये चीज मतलब जो पर्सन है वो अवेयर नहीं है इस बात से कि मेरे पास ये राइट है, ऐसा नहीं, ये तो आपकी, ये तो एक अलग चीज है। जैसे मैं तो अवेयर हूं कि मुझे ये जानने का अधिकार है, क्या कहते हैं कि मुझे ये जानने का अधिकार मिले कि मेरे भाई जो पॉलिटिकल पार्टी मेरे मतलब विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में आके इलेक्शन लड़ रही है वो पैसे कहां से लेके आई, हाँ। ठीक है, मेरा ये जानने का अधिकार है। लेकिन मुझे वो मेरा अधिकार पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, या उसका उल्लंघन हो रहा है, मुझे बताया थोड़ी ना जा रहा है। तो ऐसे तो अकाउंटेबल नहीं हुई ना गवर्नमेंट। हाँ, तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है ना, तो क्या गवर्नमेंट का काम क्या है? लोगों के मौलिक अधिकारों को पूरा करना, ठीक है, उनका उल्लंघन ना हो पाए, उनका वॉयलेशन ना हो पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड सीधे सीधे हमारे मौलिक अधिकारों का, राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन कर रही है, वॉयलेशन कर रही है, ठीक है। हमको पता ही नहीं लग पा रहा है कि कहां से पैसा आके किस पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रहा है, ठीक है, हमको नहीं पता लग पा रहा है, ठीक है। और हमको ये भी नहीं पता लग पा रहा है कि कौन सी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देके अपने फेवरेबल में कौन सी पॉलिसी बनवा ले रही है, ठीक है। हम तो क्या सोचते हैं कि जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल इन्होंने वो किसी कंपनी को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया, ठीक है, आप क्लियरेंस जानते होंगे, ठीक है, कि ये पेड़ काटो इस जंगल के और क्या कहते हैं यहाँ पे अपनी फैक्ट्री बना लो, ठीक है। और क्या कहते हैं, हमको लगा कि ये तो सिंपल एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, गवर्नमेंट ने अपने कुछ सोचा होगा, बना दिया होगा, लेकिन असली पीठ के पीछे क्या होगा, उस पार्टी ने क्या कहते हैं कुछ पैसे दिए होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू और अपने फेवरेट पॉलिसी बनाई होगी। इसका एग्जाम्पल जो लॉयर्स इसमें लड़ रहे थे, प्रशांत भूषण वगैरह, उन्होंने इसका एक उदाहरण भी दिया, ठीक है। अब उसका क्या कहते हैं, मैं बिकॉज मेरे हिंदी मीडियम है और मेरे अब से हैप्पीड इंग्लिश में हो जाएगी, हिंदी में भी लिख दिया कीजिए, ठीक है, ठीक है, मैं हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है। भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार, ठीक है। क्रूड प्रो क्योंकि भाई कोई हिंदी नहीं होती है, ठीक है, ये इंग्लिश भी नहीं है, ये लैटिन टर्म है, यूज किया जाता है, ठीक है इसको। और आर्टिकल को मैंने बोला अनुच्छेद वगैरह, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ वही हिंदी है, ठीक है, मैं हिंदी में लिख दिया करूंगा, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे कि कहाँ पे थे हम लोग, एनवायरमेंट क्लियरेंस। हाँ, अगर एनवायरमेंट क्लियरेंस, ठीक है, एनवायरमेंट क्लियरेंस क्या होता है आपका हिंदी में, पर्यावरणीय क्लियरेंस। इन्वायरमेंट क्लियरेंस, अगर कोई गवर्नमेंट क्या कहते हैं, अगर कोई सरकार के पास जाके कोई फैक्ट्री, कोई ऐसी मतलब कोई पर्यावरण को नुकसान होने वाली कोई कंपनी बना रहा है, बना रहा है, ठीक है, उसमें जंगल वगैरह कुछ काटने पड़ेंगे, तो उसको पहले एक क्लियरेंस लेना पड़ता है। क्लियरेंस का मतलब कि सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है, और वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होता है, उसका नाम होता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, जिसमें पर्यावरण मंजूरी, हाँ, पर्यावरण मंजूरी बोलते हैं इसको, ठीक है, उसको पर्यावरण की मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है। वो एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, गवर्नमेंट लिख के देगी कि हाँ ये पेड़ काट लो अपनी, और अपनी फैक्ट्री जो है उसको यहाँ बना लो, ठीक है। तो हमको ये नहीं पता लग पाएगा कि ये वाली फैक्ट्री जो बनी है, इतने पेड़ काट के बनी है, वो एक्चुअल में भ्रष्टाचार का नतीजा थी, ठीक है, हम लोग को ये नहीं पता लग पाएगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, उसके अलावा और क्या इसके प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, हमारे एक तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, करप्शन हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट को मालूम है कि क्या कहते हैं कौन किसको पैसा दे रहा है, ठीक है। अगर मैंने क्या कहते हैं कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के अपोजिशन पार्टी को क्या कहते हैं दे दिया पैसा, ठीक है, तो गवर्नमेंट को मालूम चल जाएगा एसबीआई के थ्रू। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझे क्या कहते हैं सताना शुरू करेगी कि आपने पैसा क्यों दिया, मैंने तो 1000 रुपए दिया, मुझे तो कुछ नहीं बोलेगा कोई 1000 के। लेकिन अगर कोई बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो करोड़ रुपए दे रही है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं फिर गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ जाएगी कि आप भैया ये दूसरी वाली पार्टी को क्यों इतना पैसा दे रहे हो, ठीक है। अब वो इसके पीछे पड़ जाएगी, ठीक है। आज जब पीछे पड़ जाएगी तो क्या होगा, वो उनको डिस्क्रिमिनेट करेगी, इनको लाइसेंस अब नहीं देगी आगे से किसी चीज का, वो इनको क्या कहते हैं कोई
मतलब कोई फायदा नहीं देगी। इनके जो मतलब इनके ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जिनसे इनको फायदा हो, ठीक है, वो हमेशा पॉलिसी इनके खिलाफ बना देगी, ठीक है। तो वो इस गवर्नमेंट क्या करेगी, इस तरह की कंपनीज को, इस तरह के क्या कहते हैं जो कंपनीज हैं उनको उनके खिलाफ जो है मतलब डिस्क्रिमिनेट करेगी, ठीक है, उनको क्या कहते हैं परेशान भी कर सकती है। तो ये कारण है एक तो, ठीक है, कि मतलब आप जो गवर्नमेंट है उसको मालूम है कि कौन किसको पैसा दे रहा है, फिर उसका यूज क्या करने के लिए करेगी, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए करेगी, ठीक है। सर गवर्नमेंट बी को हमने बॉन्ड दिए तो गवर्नमेंट बी को पता होगा कि उसकी सरकार होगी केंद्र में, हाँ, और जिसकी सरकार नहीं है, एक ही सरकार नहीं है, तो उसको तो नहीं पता होना। हाँ, तो अपोजिशन पार्टी को नहीं पता होगा, केवल रूलिंग पार्टी को पता होगा। तो जब वो सरकार में जाएगा फिर, हाँ, तो जब मतलब जो अपोजिशन में जाएगा, जब अपोजिशन में जाएगा तो उसको पता हो जाएगा कि हम कि मतलब अब यही है तो अभी क्या कहते हैं मेरी सरकार नहीं है, ठीक है, जैसे कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप कांग्रेस अगले लोकसभा में इलेक्शन में क्या कहते हैं सरकार बनाती है, तो फिर कांग्रेस को ये मालूम चल जाएगा कि क्या कहते हैं कि पिछले 5-6 सालों में जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से कौन सी कंपनी बीजेपी को डोनेशन दे रही थी, फिर वो अपने कार्यकाल में उस कंपनी के पीछे पड़ेंगे, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये सब चीजों की वजह से इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेट, अभी वो पॉलिटिकल पार्टी, अभी जो रूलिंग पार्टी है जो अभी वो कर रही है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है आज की डेट में, आज की डेट में डिस्क्रिमिनेट कर देगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होगी कि नहीं इस तरह से, ठीक है। फिर और क्या कारण हो सकते हैं इसके, मतलब एक तो इस तरह से क्या कहते हैं इनके भेदभाव करेंगे इनके अगेंस्ट में, ऐसी, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका ये हो गया, राइट इन्फॉर्मेशन हो गया, एक और कारण था, ठीक है। तो ये जो है एक मिनट, अभी मुझे याद आएगा तो मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से लोगों ने क्या कहते हैं जो इनके अगेंस्ट में गए थे पॉलिटिकल पार्टीज, जो मतलब जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने क्या कहते हैं क्या किया, ये चीजें क्या कहते हैं सरकार को बताई कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को बताई कि इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहते हैं असंवैधानिक घोषित करो, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको असंवैधानिक घोषित किया, ठीक है। तो सर अभी जो मतलब बॉन्ड जो भी ले रहा है, जो कर रहा है, उसे जानने का राइट है और उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, ऐसा। अब हाँ, अब बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। अब कोई इलेक्टोरल तो फंड फिर कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड, अब वही पुराना तरीका, ठीक है, 2000 से नीचे और ये वो, ठीक है। पर अब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू तो आप तभी दे सकते हो ना जब एसबीआई क्या कहते हैं आके आप एसबीआई से जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सको। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म कर दी गई है, अब एसबीआई के पास जाओगे तो उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड होंगे ही नहीं बेचने के लिए, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, और ये जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्या कहते हैं ये था कि जो एक एग्जाम्पल भी था वहीं पे किसी मतलब कि वो एक कंपनी है वेदांता, ठीक है। वेदांता ने बहुत क्या कहते हैं जो आपके पार्टी जो ये आपके वकील थे जो इसके खिलाफ जिन्होंने मुकदमा किया था, उन्होंने दिखाया कि वेदांता एक कंपनी है, वेदांता बहुत सारे बिडिंग में मतलब बिडिंग जो होती है उसमें क्या कहते हैं इनको क्या कहते हैं मंजूरी मिली है या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, ठीक है। और वेदांता ने बदले में तो नहीं, एक कंपनी वेदांता ने ढेर सारा डोनेशन दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आपको माइनिंग के मिल रहे हैं मतलब खनन के, ठीक है, उसमें सब जगह आपको वेदांता ही दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेदांता जो लाइसेंस ले रही है खनन का, उसके बदले में वो कहीं ना कहीं ये प्रूव नहीं हो पाया, पर उन्होंने ये बोला कि वेदांता ही सबसे ज्यादा डोनेशन कौन दे रहा है, वेदांता दे रही है कंपनीज में, ठीक है। कंपनी तो वेदांता दे रही है, तो क्या कहते हैं और बदले में हर जगह क्या कहते हैं लाइसेंस भी इन्हीं को मिल रहे हैं। इसका मतलब एक केस ये हो सकता है, एक मतलब लॉजिक लगाओ तो ये हो सकता है कि भाई ये करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, कि ये पार्टी अनुमान लगाया जा रहा है, ये कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ कि ये आप मतलब इन्होंने पैसा दिया और बदले में गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंस दे दिया इनको, ठीक है।
फिर एक चीज ये होती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो पैसा जाएगा वो चुनाव में खर्च होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास वो पैसा आ गया, फिर उसके पास कोई तरीका नहीं है आपको जानने का कि वो चुनाव में खर्च कर रही है कि नहीं, ठीक है। वो चाहे तो उसके बदले वो पैसा लेके कोई जमीन खरीद ले, अपना ऑफिस बना ले, ठीक है, कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर ले, ठीक है। इसका कोई तरीका नहीं है आपको जानने का कि उसके बाद एक बार पॉलिटिकल पार्टी के पास वो पैसे पहुंच जाता है तो कहां जाता है। हम तो ये सोच के दे रहे हैं कि वो यूज होएगा कहां पे, इलेक्शन में, लेकिन इलेक्शन में यूज नहीं होता है, ठीक है। वो आपको क्या कहते हैं कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज क्या कहते हैं खराब है। आपने इलेक्शन के लिए दिया, ठीक है, कि इलेक्शन में खर्च करो, हमारे पसंद की पार्टी चुनाव में जीत के आनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसके साथ, हमारा क्या कहते हैं राजनीतिक जो उसके राजनीतिक विचार है वो हम उसको साझा करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी ने हमसे पैसा लेने के बाद चुनाव की बजाय किसी और चीज पे खर्च कर लिया, उसके सपोज उसका जो लीडर है उसने घर खरीद लिया, उसने कोई अपनी कंपनी बनाई, इन सब चीजों में लगा लिया, ठीक है। फिर दूसरी चीज इलेक्टोरल बॉन्ड की मतलब क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड जब इसमें देखा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पैसा किसको जा रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये देखा गया कि सबसे ज्यादा पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में केवल रूलिंग पार्टीज को जाता है, ठीक है। रूलिंग पार्टीज मतलब जो पार्टीज क्या कहते हैं शासन में है, ठीक है, उन पार्टीज को जाता है जो कि शासन में है इस समय, ठीक है, चाहे वो केंद्र में हो, ठीक है, या फिर राज्य में हो, ठीक है। उन्होंने देखा कि 99%, ठीक है, और इससे भी ज्यादा 99.7% कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे, ठीक है, उन पार्टीज को गए जो कि या तो केंद्र में है बीजेपी या फिर अलग अलग राज्यों में क्या कहते हैं शासन कर रही है, उन्हीं को मिले। कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब समझ लो 0.3% तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब 0.3 या 0.2%, केवल इतना ही परसेंट इलेक्टोरल बॉन्ड उन पार्टीज के पास गया जो क्या कहते हैं शासन में नहीं थी, जो कि अपोजिशन में थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधे क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो केंद्र में हो चाहे वहां राज्य में हो, वो क्या कहते हैं डरा धमका के या फिर मतलब करप्शन करवा के या जिस तरह से क्या कहते हैं फंडिंग अपने पास ले रही है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में जो इंग्लिश में बोलोगे आप लेवल प्लेइंग फील्ड, वो खत्म हो गई, ठीक है। हर पार्टी को बराबर का अधिकार है डोनेशन लेने का, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो पार्टी पावर में होती है केंद्र में या राज्य में, वही क्या कहते हैं डोनेशन उठा के ले जाती है, ठीक है। मेरी पार्टी पावर में है तो क्या कहते हैं मेरे पास सारा डोनेशन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं किसी भी कंपनी को मतलब वो कर सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, ठीक है, उनको अपने प्रभाव में ला सकता हूँ कि भाई तुम हमको करप्शन ऐसे नहीं हो सकता है कि मैं उनसे बोलूंगा खुद जाएगा, मेरा आदमी जाएगा बोलेगा कि आप मुझे दो डोनेशन, मैं बदले में क्या कहते हैं आपके मनचाही पॉलिसी बना के दे दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने दिया डोनेशन और क्या कहते हैं मैंने ले लिया, ठीक है। और ऐसी ही कंपनी ऐसी जो मतलब शासन में होती है पार्टी उन्हीं को देना चाहेंगी, जो क्या कहते हैं जो शासन में नहीं है, जो उनके खिलाफ क्या कहते हैं पॉलिसी जो उनके लिए पॉलिसी नहीं बना सकती अपोजिशन वाले इनको नहीं देना चाहेंगे। तो यही हुआ कि 0.2 या 3% केवल अपोजिशन पार्टी को गया, बाकी सारा का सारा शासन वाली पार्टीज को गया, ठीक है। तो ये भी है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी वो खत्म हो जाती जा रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो ये सारे कारण जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, 4-5 ये कारण थे जिसकी वजह से लोग क्या कहते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बदले में क्या किया, बोला कि हाँ इनको सबको माना कि हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं इसको खारिज कर दिया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं था क्या कहते हैं कि केवल क्या कहते हैं सरकार नहीं गई होगी, पॉलिटिकल पार्टी का जाने का हक नहीं, तो ईडी की जांच क्यों होती है? पॉलिटिकल पार्टी सृष्टि क्या बोल रही हैं आप? पॉलिटिकल पार्टी के जानने का हक नहीं है तो ईडी की जांच क्यों होती है, ठीक है। ईडी जो होती है वो एक्चुअल में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होती है, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए होती है, वो यहाँ पे भी हो सकती है, ईडी को सरकार चाहे तो छोड़ सकती है। यही तो है, यही तो चीज है कि मतलब अगर सरकार को ये पता लग रहा है कि ये क्या कहते हैं ये वाली कंपनी इस वाली पॉलिटिकल पार्टी को जो हमारे खिलाफ है इसको डोनेशन दे रही है, तो हम सरकार क्या करेगी, ईडी को छोड़ देगी इसके पीछे, ठीक है। ये चीज है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में एक चीज जो मैंने आपको बताया कि एक इसको जब लाया गया तो 4-5 आपके एक्ट में चेंज किया गया था, अधिनियमों में बदलाव किया गया था। उसमें से एक था कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट
जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने से पहले ये लिखा गया था कि जो भी क्या कहते हैं कंपनीज हैं वो केवल अपने प्रॉफिट का 7.5%, मतलब जो उनका मुनाफा होगा उसका 7% या फिर अपने टोटल रेवेन्यू का 10%, मतलब जो उनका टोटल आमदनी हो रही है, ठीक है, ये प्रॉफिट की हिंदी अभी तो मैंने बोला था लाभ का 7.5% या फिर टोटल आमदनी का, ठीक है, आमदनी का 10% क्या कहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन में दे सकते हैं, ठीक है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ था। लेकिन जब सरकार लेके आई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तो उन्होंने इस वाले प्रावधान को खत्म कर दिया। जो प्रोविजन ये लिखा था प्रावधान आपके कंपनीज एक्ट में, उसको खत्म कर दिया गया और क्या कहते हैं अब कंपनीज को यह अलाउ कर दिया गया है कि वो जितना चाहे क्या कहते हैं उतना पैसा डोनेट कर सकती हैं, ठीक है, जितना चाहे उतना पैसा डोनेट कर सकती हैं। तो ये भी क्या कहते हैं वो है। अब कंपनीज क्या होती हैं, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो कंपनीज क्या कहते हैं, कंपनीज कुछ पब्लिक कंपनीज होती हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनीज कौन सी होती हैं, जो कि पब्लिक से पैसा उठाती हैं आईपीओ वगैरह करके, ठीक है, आईपीओ वगैरह करके वो पब्लिक से पैसा उठाती हैं। तो मैं क्या हूं, अगर मैंने ऐसी किसी कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है, कैसे उनके शेयर वगैरह खरीद के, तो क्या ये मेरे जानने का हक नहीं है कि वो अपनी क्या कहते हैं ये भी बोला गया कि वो जितना चाहे उतना दे दें, और ये भी बोला गया कि उनको अपने क्या कहते हैं जो बही खाता होता है उसमें दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि कितना दिया, ठीक है। तो हाँ वो हटा दिया गया। पहले उनको क्या कहते हैं लिखा गया था कि केवल 7.5% ही दे सकते हो, और आपको अपने जो साल का एनुअल रिपोर्ट होती है, वार्षिक क्या कहते हैं जो आप रिपोर्ट बनाते हो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हमने खर्च करना पड़ता है ना कि ये खर्च किया, ये हमारा क्या कहते हैं आमदनी हुई, हर कंपनी को करना पड़ता है। इसीलिए तो क्या कहते हैं सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि इन्होंने कितना पैसा दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, ठीक है, तो ये मेरे पैसे का वेस्टेज नहीं है, ठीक है। और पहले इसमें ये भी था कि जो कंपनी क्या कहते हैं लॉस में है, ठीक है, वो डोनेशन नहीं दे सकती, अब वो भी खत्म कर दिया गया है। लॉस वाली कंपनी को डोनेशन दे सकती है। तो मेरे पैसे ऐसी कंपनी में फंसे पड़े हैं जो लॉस कर रही है, ठीक है, जो मतलब अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रही है, ठीक है। कंपनी का काम क्या होता है, फायदा कमा के अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना। शेयर होल्डर इसलिए तो पैसा लगाते हैं उसमें, लेकिन क्या कहते हैं अब क्या कहते हैं ना तो वो कंपनी क्या कहते हैं, एक तो उनके ऊपर अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो जितना चाहे उतना लगा दें। हम एज अ शेयर होल्डर ये पूछ नहीं सकते हैं कि भाई आप क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दे रहे हो पैसा, कोई दूसरी अच्छी चीज में पैसा लगाओ, ठीक है, जहां से और क्या कहते हैं आपका रेवेन्यू जनरेट हो और राजस्व जनरेट हो, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं हम ये पूछ नहीं सकते अब उनसे, ठीक है। उनका जितना मन चाहे किसी कंपनी को उतना दे सकती है, ठीक है। उनको अपने इसमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है कि वो किसको दे रही है, ठीक है। और क्या कहते हैं हमको पूछने का भी हक नहीं है, ठीक है। तो हम एज अ शेयर होल्डर हम क्या कहते हैं मतलब वो हो रहे हैं, एक डिसएडवांटेज है। हमको जितना ज्यादा वो पॉलिटिकल पार्टी को देंगी इसका मतलब जितना ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को देंगी मतलब इसका मतलब उतना ही कम डिविडेंड वो हमको देंगी, शेयर होल्डर्स को देंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, शेयर होल्डर का तो सीधे सीधे नुकसान हो रहा है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू। तो ये भी एक केस था, इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्या कहते हैं बंद किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और वही लॉस मेकिंग वाला भी था कि अब लॉस मेकिंग वाली भी दे सकती है पैसा। पहले ऐसा नहीं था कि लॉस मेकिंग, अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है तो वो नहीं डोनेट कर सकती, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से गवर्नमेंट मतलब इसको हटा दिया गया। लेकिन क्या कहते हैं सरकार ने क्या किया, सरकार ने भी कुछ जिरह की होगी, ठीक है। सरकार ने भी कोर्ट में जाके कुछ ना कुछ बात की होगी। सरकार ने बोला कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को इसलिए लेके आए थे क्योंकि ब्लैक मनी, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था कि हम जाके क्या कहते हैं 20,000 से नीचे का पैसा हमको क्या कहते हैं लाख रुपए 5 लाख रुपए देने, हम 15-15 हजार के क्या कहते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन में खर्च करेगी, जीतेगी और हमको फायदा पड़ेगी। मतलब पहले क्या होता था, ब्लैक मनी को पॉलिटिकल फंडिंग जो थी, ठीक है, चुनाव में क्या कहते हैं जो फंडिंग होती थी, ठीक है, वो क्या तरीका था, वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का तरीका था, ठीक है। पहले मतलब सरकार का ये कहना था कि जो इलेक्टोरल फंडिंग हो रही है, ठीक है, जो पॉलिटिकल में इलेक्शन में फंडिंग ले रही है वो और कुछ तरीका नहीं है, वो क्या कहते हैं
ब्लैक मनी जिसके पास है वो पॉलिटिकल पार्टी को देता था, पॉलिटिकल पार्टी खर्च करके उसको व्हाइट मनी बना देती थी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को ये जवाब नहीं देना होता था कहाँ से आया? कि कहाँ से आया। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को मतलब इस चीज का जवाब नहीं देना होता था कि हम क्यों खर्च कर रहे हैं इस चीज में पैसा। ठीक है, वो तो बोलते थे इलेक्शन में हो गया खर्च तो हो गया। ठीक है, बदले में क्या किया कि हमने पॉलिटिकल पार्टी को दिया तो उन्होंने जब वो इलेक्शन जीता तो हमको कोई फायदा करा दिया गया। तो पहले जो इलेक्शन में क्या कहते हैं पैसा लगता था वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का तरीका था। सरकार ने बोला कि अब क्या कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद हमने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम इसलिए लेके आए थे ताकि ये ब्लैक मनी जो मतलब अर्थव्यवस्था में घूम रहा है ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास ना जाए। ठीक है, क्योंकि ब्लैक मनी में आपको ये बताना पड़ता है कि हमने ये पैसा कमाया कहाँ से। ठीक है, अगर हम चोरी करके लेके आ रहे हैं, डकैती करके लेके आ रहे हैं, तो उस पैसे को हम जो मेरी ये वाली ब्रांच थी, ठीक है, यहाँ केवाईसी में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, कि हम ये पैसा लाए कहाँ से। ठीक है, क्योंकि हम चोरी और डकैती करेंगे तो हम अपना पैन कार्ड थोड़ी ना बनवाएंगे। ठीक है, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट ने ये बोला था इसको लाते समय। ठीक है, क्योंकि इस तरह का पैसा इलीगल मनी अब पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या विदेशी मुद्राएं भी शामिल थी क्या कोई बात? हाँ, इसमें ये बोला गया था कि जो मैंने एक एक्ट आपको बताया था FCRA, उसमें लिखा गया था कि अगर विदेशी कंपनी की कोई इंडियन वो है सब्सिडरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं वो चाहे तो वो भी क्या कहते हैं पैसा डोनेशन कर सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बाहर के देश वाले क्या कहते हैं हमारे चुनाव में क्या कहते हैं दखल अंदाजी कर सकते हैं कि नहीं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या USA वाले बोलेगा एप्पल वाले से क्या कहते हैं कि आप एप्पल की जो इंडिया में उन्होंने सब्सिडरी खोली है उसके थ्रू क्या कहते हैं किसी पार्टी को पैसा दिलवाओ। ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टी क्या कहते हैं जब पावर में आएगी तो क्या करेगी, अमेरिका के खिलाफ मतलब अमेरिका के मतलब फेवर में उसको फायदा देने वाली कोई पॉलिसी बना देगी। ठीक है, तो ये से क्या कहते हैं बाहरी ताकतों का दखल अंदाजी हो सकती थी, हस्तक्षेप हो सकता था हमारे चुनाव में। ठीक है, तो ये सब भी चीजें थी इलेक्शन जिसकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या कहते हैं बंद कर दी गई। और जो मैंने रीजन बताया, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने क्या कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं कि ब्लैक आपका ये कहना है कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए लेके आए थे इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ब्लैक मनी को रोकने का केवल ये तरीका नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आपने क्या किया है, सबसे बड़ी चीज कि लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार को अगर आप रोकते हो आर्टिकल 19(1) के अंदर अगर किसी के मौलिक अधिकार को रोकते हो तो उसके रोकने के कुछ ही तरीके हैं, कुछ ही ग्राउंड्स पे उसको रोक सकते हो। और वो ग्राउंड कहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल 19(2) में दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें दिया है कौन कौन से ग्राउंड है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, डिफेमेशन, इन ग्राउंड पे ही क्या कहते हैं आप किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने किस ग्राउंड पर रोका है, हमारे जानने का अधिकार तो 19 का ही हिस्सा है ना। आपने किस बेसिस पे रोका है कि ब्लैक मनी को रोक रहे हैं। ब्लैक मनी को रोकने के लिए आपने हमारा क्या कहते हैं जानने का अधिकारी, सूचना का अधिकारी खत्म कर दिया कि हम जान ही नहीं सकते कहां से किधर जा रहा है। और आपने क्या लॉजिक लगाया कि इसके थ्रू हम लोग ब्लैक मनी को रोक रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है, संविधान में कहीं दिया नहीं है। अगर ब्लैक मनी का तरीका आर्टिकल 19(2) में दिया होता, ठीक है, तो हम मानते हैं क्या कहते हैं कि ब्लैक मनी को रोकने पे क्या कहते हैं आप लोगों के अधिकार को दबा सकते हो, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, उसमें 5-6 ग्राउंड लिखे गए, आप उसी पे ही किसी की क्या कहते हैं आर्टिकल 19 को रोक सकते हो या फिर वॉलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ब्लैक आप क्या रीजन दे रहे हो, गवर्नमेंट का रीजन दे रही है कि हम ब्लैक मनी को रोकना चाह रहे हैं। ब्लैक मनी को रोकना कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या कहते हैं आपका ये अधिकार हम लोग मतलब इसी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नहीं मानते। और उन्होंने बोला कि अगर ब्लैक मनी को मानना भी क्या कहते हैं रोकना भी एक क्या कहते हैं हम लोग मान ले, एक लीगल ग्राउंड मान ले, चलो ठीक है, ब्लैक मनी को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, और ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए आप क्या कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेके आए हो ताकि ब्लैक मनी क्या कहते हैं चुनावी फंडिंग में ना जाने पाए। तो ये इकलौता तरीका नहीं है, इसके अलावा और भी तरीके हैं जिसके थ्रू आप ब्लैक मनी को खत्म कर सकते हो और इलेक्टोरल फंडिंग में जाने से रोक सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा क्या कहते हैं आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था मैंने पूरा का पूरा बता दिया आपको। ठीक है, कहां से शुरू हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, क्या थी, एक किस
मुद्दों पे किस ग्राउंड पे उसको क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाके चैलेंज किया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको माना, सरकार ने कुछ अपने पॉइंट रखे, सरकार के पॉइंट उन्होंने नहीं माने, क्यों नहीं माने वो भी सब मैंने बता दिया। और ये सब हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को जजमेंट दिया था इसी साल कि इसको बंद करो, ठीक है। और क्या कहते हैं SBI के पास सारी जानकारी थी कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे किसने नहीं, तो SBI को उसने बोला कि 2018 के बाद से जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं, ठीक है, उनकी जानकारी क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन को दो और इलेक्शन कमीशन हमको देगा, ठीक है। लेकिन SBI ने अभी तक वो जानकारी